तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर आप लोग मेरे पक्के सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, तो ये वीडियो पक्का देखना, शेयर भी करना, ठीक है। तो सुबेर संस्था का जो 27 अक्टूबर 2024 का कार्यक्रम हमने शूट किया है, आप लोग उसे देखिए। और हमारे साथ में अभी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, नया परिवार बन चुका है सुबेर संस्था का पूरा। और जो माता पिता विहीन बच्चे हैं, असहाय लोग हैं, उनका पूरा ग्रुप बन चुका है। और उनको किस प्रकार से दिवाली के गिफ्ट दिए गए, कैसा इस बार का दिवाली सेलिब्रेशन उनके बीच में हुआ, इस वीडियो में पूरा डिटेल है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी वीडियो में बीच में नहीं है, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बोला है, पर आप पूरा वीडियो देखिए, तब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के असहाय लोग हैं जिनको हेल्प की आवश्यकता है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं वैभव टीवीएस शोरूम से, जो कि है पटोड़ी में। तो आज यहाँ पे जो 27 तारीख वाला आज कार्यक्रम था, जो हमने प्लान किया था पहले से, वो आज यहाँ पे होने वाला है। तो सुनील भाई इसके बारे में बताएंगे ज़्यादा आपको अभी। तो दोस्तों, आज हमारा जो प्रोग्राम है 27 तारीख का, जैसे कि भाई ने आपको बता दिया होगा इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम है क्या, तो उसके थोड़ी संक्षेप में आपको बता देता हूँ शॉर्टली कि आज जो हमारा प्रोग्राम है माता पिता विहीन बच्चों के लिए जो दीपावली का जो कार्यक्रम आज हमने टीवीएस के ऊपर जो जिम प्रेम जी फाउंडेशन है वहाँ पर रखा गया है, जिसमें कि सारे माता पिता विहीन बच्चे आएंगे, उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और भी बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं और हमको ज्वाइन करेंगे, और इस कार्यक्रम को लगभग हम 10:30 और 11 बजे से ये कार्यक्रम हमारा शुरू होगा, और फिर उसके बिहाफ पर ही सारे कार्य आगे होते रहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल हम गिफ्ट लेके ऊपर पहुंच चुके हैं। ये गिफ्ट है, और ये पहला बच्चा हर्षदीप। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। क्या हाल? बढ़िया। दादी कहाँ है? आ रही है? चलो, अच्छी बात है। तो पहला बच्चा आ चुका है और दिन शुरू हो चुका है ब्लॉग। तो फिलहाल हम लोग तो पहुंच चुके हैं, सुनील भाई, नवीन भाई और हर्षदीप। और ये कुछ आइटम्स इनमें इलेक्ट्रिक आइटम है, इसके ऊपर लगा दिए हैं लड़ियाँ गिफ्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये है आज का वेन्यू जहाँ पर आज का कार्यक्रम होने वाला है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में ये वेन्यू है पटोड़ी में। यहाँ पे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स हुए हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर है और यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा जो भी काम है सुबेर फाउंडेशन के। बाकी गिफ्ट हमने यहाँ पे रख दिए हैं। फिलहाल हमारे आज के जो सारे अतिथि लोग हैं पहुंच चुके हैं और बच्चे भी पहुंच चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम शूटिंग। गोविंद राम ओलिया जी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हरियाणा से, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आपका आशीर्वाद हमें का। और हमारे बीच पहुँचे हैं वीरेंद्र सिंह नेगी जी, पतंजलि योग समिति गैरसैंण महोदय, आपका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच पहुँचे हैं श्री कृष्ण जी एड स्पेस गैरसैंण से, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे आंटी जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका बहुत बड़ा सहयोग में रहता है। और हमारे समस्त इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और समस्त हमारे अभिभावकगण में सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अनुभवी लोग जो हैं, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, उनकी राय मशवरे से सुझाव से हमने एक एनजीओ निर्माण करने की एक पहल की और हम कुछ लोग बैठे। तत्पश्चात जो है उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन उस सोसाइटी के निर्माण के लिए होता है वो हमने काम किया, ताकि जिससे कि हम समाज में एक बृहद रूप से अपने समाज के बीच पहुंच पाएँ। और कुछ लोगों की हेल्प का भाव हमारे मन में था, उस हेल्प के भाव को करने की हमने सोची और हमारे सुबेर एनजीओ के रूप में हमने एक एनजीओ का निर्माण किया। उस एनजीओ साथ ही सुबेर सोसाइटी द्वारा सभासद महोदय का स्वागत है। साथ ही सुबेर सोसाइटी द्वारा माता पिता विहीन बच्चों को, जैसे कि हम लोग सभी त्यौहार पर अपने बच्चों के लिए त्यौहार सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, तो सुबेर सोसाइटी द्वारा एक सोच बनाई गई कि
ऐसे बच्चे जो माता पिता विहीन हैं उनके लिए सुबेर सोसाइटी परिवार बनकर उन्हें त्योहार की सामग्री उपलब्ध करवाएगी। रक्षाबंधन, होली और जैसे कि दिवाली का पर्व अब नजदीक है, उसके लिए सुबेर सोसाइटी द्वारा इन सभी बच्चों के लिए दीपावली के गिफ्ट पैक बनाए गए हैं, जिसमें कि दीपावली की उपहार सामग्री उपलब्ध है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सुबेर सोसाइटी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कि गैरसैंण क्षेत्र में रह रहे ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग हमने यहाँ पे एएनएम जेएनएम पैरामेडिकल की करवाई थी, और उसमें 2023 और 2024 में कुछ छात्र चयनित हुए हैं, जिनका कि हम आज यहाँ पे सम्मान करेंगे आपके सामने। सुबेर सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बैकवर्ड में लोग रहते हैं कि जिनको की सही सरकारी योजना की सूचना सही टाइम पे नहीं मिल पाती है, और वो उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो हमारे द्वारा कुछ ऐसे गाँव में सर्वे की गई, और ऐसे लोग जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धा पेंशन या सरकार द्वारा चलाए जाने वाली अन्य जो स्कीम है, उनको भी उन लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। और जिन लोगों को हमने ये चीजें पहुंचाई हैं, वो लोग आज हमारे बीच उपस्थित हैं, आपको उनसे भी हम आज परिचय कराएंगे। जैसे कि हमारा पहाड़ का क्षेत्र है और ये बहुत ही आपदाग्रस्त क्षेत्र है, तो हमारे जो एनजीओ के जो मोटो है, जो उद्देश्य है, उसमें ये भी सम्मिलित है कि हमारे यहाँ पे होने वाली जो त्वरित आपदाएं होती हैं, जिनमें कि हेल्प की जरूरत होती है, तो सुबेर सोसाइटी वहाँ पे भी हेल्प का काम करती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी एक रोहिड़ा एक गांव है, वहाँ पे झोड़ो सीमार एक जगह थी, जहाँ पे कि रात को भूस्खलन आने से एक परिवार की एक बहन जो थी दीपा देवी, वो घर के अंदर ही दब चुकी थी, और उनके पेट में एक 8 माह का गर्भ भी था, जिनकी की मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। सुबेर सोसाइटी द्वारा तुरंत आपदा के दूसरे दिन उनके घर जाकर उनको आपदा राहत सामग्री पहुंचाई गई, और साथ में उनके जो खान पान या जो खर्च था वो भी उनको वहीं उनके घर पे जाकर दिया गया। अब मैं दोहारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, और जो हमारे यहाँ पे उपस्थित बच्चे हैं उनका परिचय सुबेर सोसाइटी आपसे करवाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने सुबेर सोसाइटी के द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त में परिचय कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कार्यक्रम के बीच हमारे बीच अभी पहुंचे हैं श्री कुंवर सिंह रावत जी, सभासद नगर पंचायत गैरसैंण महोदय, मैं आपको भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच पहुंचे हैं अभी सुरेश सिंह मिश्र जी, अध्यक्ष व्यापार संघ गैरसैंण महोदय, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे बीच पहुंचे हैं अरुण कुमार सैनी जी, अधिशासी अभियंता नगर पंचायत गैरसैंण महोदय। आप में सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आपने इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए आप हमारे छोटे से बुलावे पे आपने स्वीकार किया, और आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। महोदय में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो इस सोसाइटी के द्वारा किए गए कार्य हैं, उन कार्यों का एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करूँगा, और उन्हीं बच्चों को फिर जोड़कर आप लोगों से परिचय कराऊंगा। महोदय वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है ग्राम सभा चौड़ा से। जैसे कि आपने अभी छोटा सा वहाँ से चौड़ा से जो इनका लालन पालन कर रही उनकी ताई, उन बहन जी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बच्चों का के ऊपर साया बन करके इनका पालन पोषण कर रही हैं। मैं इसी क्रम में उन साक्षी और तनु को इस मंच पर आमंत्रित करूँगा, और उनकी ताई जी बहन जी आपको भी मैं आमंत्रित करूँगा कि आप उनके साथ आएंगे, एक बार जरा आगे आइएगा। और सुबेर सोसाइटी और समस्त हमारे कुछ दानदाताओं के द्वारा, हमारे विशेषकर जो ग्राम प्रधान रंगचौड़ा के श्री नेगी जी के द्वारा जो आपको एक इस त्यौहार के उपलक्ष्य में छोटी सी एक भेंट, एक उपहार के रूप में दी गई, खुशियों में आप लोगों के साथ साझा करने के लिए, तो मैं आपको इस मंच पर बुलाता हूँ। प्लीज आप आइए बच्चों के साथ। एक छोटा सा उपहार जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है। मैं प्रधान जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सुबेर परिवार ने इस दुखी परिवार का साथ नहीं छोड़ा। जब
पूर्णिमा तिथि काफी सहयोग और उनके छात्र उनको भेजा था और उसके किस्मत ने उनके आगे फिर उनको कैसे वो आगे बढ़ी। अब मेरा साल जंजाल में हो पाई। अब 8-17 साल के हमारी उम्र हो गई, हमसे क्या होगा? कुछ नहीं हो पाता। इस मकान में मेरी और ये सब उन्होंने कई सारा कोशिश बच्चों के उन्होंने पेंसिल लगाए, कॉपी किताब लेके आया, स्टैंड बुलाया, उन्होंने मेरे घर में तक उन्होंने इंक्वायरी की। तब देखा बाला तब बच्चों को वहाँ बुलाया है, बाद के बारा बोल के उन्होंने मनाई। नहीं तो हमारे घर तो हमारे कोई दुकान है, लेकिन उनके साथ वो भी हमारे बच्चे के बराबर है। भले हमारा एगो होगा ज़्यादा वो उसका हम क्या करें, हम लोग अनपढ़ आदमी हैं। उन्होंने बहुत सहयोग बहुत कैसे करता था, ऐसे आपकी माँ और अपने बाप भी देखते हैं ऐसे सहयोग। ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखकर आपके मन में जरूर से भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तो बुलाना चाहूँगा कि आप अपने इन बच्चों के साथ यहाँ पर आएँ और सुबेद सोसाइटी के द्वारा आपके लिए एक छोटा सा खुशियों के त्यौहार में जो एक उपहार आपको दिया गया, आप इसको सहज एक स्वीकार करेंगे। प्लीज़ आप आइए स्टेज पर। एथलीट्स है और जो है सुबेद सोसाइटी आप सभी लोग संयुक्त प्रयास से ऐसे परिवारों के बीच सुख और दुख में हमेशा साथ रहेगी। मैं आपसे वादा भी करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों के बीच जरूर आएंगे। और मैं मैडम ममता नेगी मैडम प्रधानाचार्य JSNS मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप आइएगा। इनको हमारे सभी संयुक्त प्रयास से जो एक इस खुशी के त्यौहार में एक छोटा सा उपहार है, आप उनको भेंट कीजिएगा। ये इस खुशियों के पल पर मात्र एक और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो है इस उम्र में कि आपके बहू का और बेटे का साथ जाना और इन बच्चों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होना वास्तव में एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उनसे यही ना समझना बता हो तुम्हारी याद में जिंदा न सुनना, शीशी बनी गुलाब की पत्थर पर फोड़ दो, जब तुम्हारी याद आती तो लिखना छोड़। नवीन बाबू ने जो किया मेरे घर में उजाला, मेरे बच्चों को सब सहारा उसी ने दिखा। मेरे जवान का कष्ट गया, 30-32 साल का था वो भी मेरे जवान की। अब भगवान ने ऐसे वो डाला हमारे घर को जो हमारे कुछ नहीं हो पाया। ऐसे बच्चे छोड़े हुए हैं मेरे, मैं न देता हूँ कैसे पालूँ कैसे क्या देखो, बस सहयोग करने वाले ये नवीन बाबू ने का ही काम किया। ठीक है, पिता ने 2 बार की पेंशन आ गई और बच्चों की पेंशन पे लगा दी। वो भी हमारे बच्चे के बराबर है, कोई वो उदार भी थोड़ी है। सहारा उन्हीं ने बताया, बल्कि मेरा भाई अपना मेरा अपना नहीं हुआ। नवीन बाबू हमारा अपना हुआ जो अपने गाड़ी खर्चा करके और यहाँ से कर्मचारी को लेकर वहाँ गया, घर का सारा इंक्वायरी करके और उसने मेरे नाती बेटे को भी देखा, सभी धरना बंदा किया। और उस बच्चे को भी भगवान चाहिए तो जो हमसे क्या हो सकेगा गरीब आदमी से, पर भगवान छत्र छाया उसके ऊपर जरूर रखेगा। बीच हमारे बीच अभी आए हैं सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से और मैं हमारे विभिन्न विभागों से लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे निश्चित आशा है कि सभी लोग ऐसे व्यक्तियों के लिए, समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए आप करुणामयी भाव रह करके और अपने जो नियमावली के अंतर्गत जो कार्य उनके लिए हो सकते हैं हर संभव सभी लोग करेंगे। और मैं अपने हमारे सुबेद सोसाइटी के जो फाउंडर मेंबर हैं अध्यक्ष महोदय श्री नवीन प्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और आप अपने घर के कार्यों के साथ साथ और आप अपने ऑफिस के कार्यों के अलावा भी आप दिन और रात जो इतने दूर दूर जगहों इस जरूरतमंद लोगों के पास जाते हैं और उनकी जो विधिक जो जानकारी है वो भी उनको प्रोवाइड कराते हैं और कानून के क्षेत्र में जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन बनाने संबंधी है उसके लिए भी आप पूरा हेल्प करते हैं। समस्त विभागों के पास आप जाते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी कार्यक्रम के बीच में जैसे हमारे बीच अभी कुछ ही समय पहले पहुंचे हमारे महेश जुवैर जी
वरिष्ठ पत्रकार बंधु अमर उजाला महोदय, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ कि आप भी हमारे बीच पहुँचे। आप जैसे लोगों के द्वारा और हमारे हिमांशु भाई ब्लॉगर जो हमारे हैं यूट्यूब के चैनल के, और हमारे इससे बीच हमारे सुरेंद्र बिनवाल जी पहुँचे हुए हैं। हमारे जो जब हम इस सोसाइटी का निर्माण कर रहे थे तो आपका भी जो है डॉक्यूमेंटेशन और सुझाव आपके भी सर्वोपरि रहे हैं, और आपकी विचारों से और आपके भावों से और आपके अनुभवों से इस सुदृढ़ सोसाइटी का निर्माण करने में हमको बहुत बड़ी सहायता मिली है। और आज आपके सहयोग से आप और हम इतने बड़ा कारवां जुड़ा है, और निश्चित ही हमें भरोसा है कि इसी प्रकार हम समाज में जा कर के एक जो सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं वो निश्चित ही हम आप सबके सहयोग से करते रहेंगे। और इसके बाद में इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो अगला जो वीडियोज है, जो अपने आप में वीडियोज हम इस परिप्रेक्ष्य में आपको दिखा रहे हैं कि वो उसका हमको अलग सा परिचय भी देना होगा, और आप रूबरू से उस घटना से भी हो जाएंगे। नंबर 3 में हमारे पास है कोर्ट से हर्षदीप यहाँ पर आए हैं। एक बार इनकी भी आप इस वीडियो को देखकर देखिए, वास्तव में ये भी एक काफ़ी झकझोर करने वाला वीडियो है। हमारे बीच हर्षदीप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ना ही सोने के लिए बेड आदि की व्यवस्था है। फिर सुबह देव ने प्रयास किया कि वो इनके जीवन में एक हर्ष का दीपक जला सके। सुबह देव द्वारा हर्ष को गैस कनेक्शन दिलवाया गया। उनके सोने के लिए बेड आदि की व्यवस्था की गई, कपड़े दिए गए, और हर्षदीप के घर को रोशन के लिए बिजली की व्यवस्था की गई। इस कार्य को करने के लिए सुबह टीम हर्षदीप को गैस कनेक्शन दिलवा देंगे। एचपी गैस के प्रबंधक श्री रावत जी का भी विशेष आभार प्रकट करती है। कि हमारे सभी सुदृढ़ सोसाइटी के सभी मेंबर्स और समाज के हमारे कुछ कर्मठ सामाजिक सरोकार में अपने सहायता देने वाले व्यक्तियों के द्वारा एक छोटा सा इस दीपोत्सव त्यौहार पर एक छोटा सा गिफ्ट पैक तैयार किया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे स्वयं सिंह बिष्ट जी से कि आप प्लीज़ इस गिफ्ट को उनको भेंट करेंगे। बिष्ट जी। हमें जो इनको आने जाने के लिए जो भेंट किया गया है, भगवान आपको शक्ति दे कि इस बच्चे का, ये होनहार बच्चे का ये जीवन में काफ़ी आगे बढ़े। आप इसके लालन पालन में अपना पूर्ण मनोयोग लालन पालन करेंगे, आपको भगवान शक्ति दे। को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पहुँचे हैं श्रीमती ममता नेगी प्रधानाचार्य महोदया JSNS मेमोरियल इंटर कॉलेज बीएसएन से मैं महोदया आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप 2 शब्द बोलने का कष्ट करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप आए और इन प्यारे बच्चों को बहुत प्रेम और स्नेह दिया। सबसे पहले अजीत प्रेमजी फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा रोल है और सामाजिक कार्यों के लिए। और नवीन भाई साहब को तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर में कहर है कि वो इतना, हम सब अपने लिए जी रहे हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, लेकिन समाज के लिए कुछ करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई साहब ने एक पहल रखी है और उससे जुड़े सभी सदस्य कि कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें उसके लिए अपने साथियों की जरूरत होती है। तो सुबेर सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, आज से मैं भी उस एक छोटे से मेंबर में अगर पद हो तो आप मुझे भी दीजिए। तो एक नई रोशनी, नई किरण आपने दी है और मैं उम्मीद करती हूँ और सभी सम्मानित जनों से या गैरसैंण के लोगों से भी कि आप भी कहीं ना कहीं
आप इस सुबेर सोसाइटी से जुड़ें और ऐसे बच्चों को, मतलब ये अनाथ नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, एंजल हम कहेंगे इनको। और इनको इनके चाचा ताऊ दादी देख रहे हैं तो ये इनकी यशोदा माँ है वो, और ये बच्चे उनके कृष्ण हैं। तो मैं उन यशोदा माताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप अपने कान्हा को बड़े प्यार से पाल रहे हैं, और एक दिन ये कान्हा पूरे समाज में आपका नाम ऊंचा करेगा। और जिस हिसाब से आप इनको स्नेह दे रहे हैं तो ये कान्हा एक दिन बहुत कुछ करेगा। साथ ही साथ मैं नवीन भाई साहब से कहूंगी, अगर हमारे लिए भी अगर कुछ कार्य हो, कुछ सहयोग हो, तो आप बेहिचक हमसे कहें ताकि हम इन बच्चों से जुड़ें। और ऐसे ही कई समाज में अभी ये बच्चे हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमारी जरूरत है, तो हम मिलके उनको आगे बढ़ाएं और उनका साथ दें ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस न करें। पुनः मैं एक बार सुबेर सोसाइटी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी और बहुत बेस्ट विशेष है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और हम एक ऐसा एनजीओ बनाएं कि जो पूरे गैरसैंण नहीं, पूरे उत्तराखंड में जाना जाए कि एक ऐसी सुबेर सोसाइटी है जो जरूरतमंद बच्चों के लिए कार्य करती है। धन्यवाद। आपके इन्हीं शब्दों से निश्चित ही सुबेर सोसाइटी के सभी मेंबर्स को और समाज के प्रबुद्धजनों को ऐसा ही साहस मिलेगा। और जो इन बच्चों को जो बुलाने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बच्चे अपनी खुली कानों से सुन रहे हैं आपकी आवाज़ और हम सबको देख रहे हैं। निश्चित ही उनके अंदर एक जो है अपार साहस उनके अंदर आएगा। उनको लगेगा कि मेरे साथ तो सभी लोग। और बच्चों से मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके साथ पूरा समाज है। भले ही अपनी कार्य की व्यस्तता को देखकर कि आप आपके पास नहीं आ पाते हैं, लेकिन जिस रूप में भी आप हमें बुलाएंगे हम आपके पास जरूर आएंगे। मैडम धन्यवाद, आपने हमको साहस दिया इसके लिए। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट नौगांव से बुलाना चाहूँगा कविता कंडारी और युवराज कंडारी को कि उनका वीडियो एक बार देखेंगे हम उससे। हम आपका परिचय कराते हैं सुबेर सोसाइटी से जुड़ी ग्राम नौगांव ऊंचाई की निवासी कुमारी कविता कंडारी। दोनों की बीमारी के कारण 2023 में मृत्यु हो गई। कविता के अन्य 3 भाई बहन युवराज, मीनाक्षी व खुशी की संपूर्ण जिम्मेदारी 7 वर्षीय बुजुर्ग दादी गौरा देवी जी के कंधों पर आ गई। जब सुबेर परिवार को इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार समय समय पर इस परिवार की सहायता की गई, जैसे कि परिवार द्वारा कविता कंडारी को गैस उपलब्ध कराई गई। साथ ही विभिन्न त्योहारों पर त्योहार उपयोगी सामग्री उपहार स्वरूप दी जाती रही है। अब सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को प्रतिमाह मिलने वाली अनाथ पेंशन के सभी दस्तावेज सुबेर सोसाइटी द्वारा निःशुल्क तैयार कर पेंशन हेतु आवेदन कर लिया गया है। जल्दी ही बच्चों के खाते में 8,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि आनी शुरू हो जाएगी। भविष्य में भी सुबेर परिवार कविता कंडारी के हर दुख में और हर सुख में इनके साथ खड़ा रहेगा। मेरा नाम कविता कंडारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरा गाँव नौगांव ऊंचाई है। सुबेर संस्था से के द्वारा मुझे के ड्रेस मिले हैं। धन्यवाद। जो है इस खुशियों के त्यौहार में आप लोगों को हम शामिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि सोनाक्षी और दिव्यांशु का जो वीडियो है उसको आप प्लीज प्ले करेंगे। उससे हम उस घटना के बारे में अवगत होंगे। वो ये जो वीडियो है वो उनका अपना एक परिचय होगा। मुस्कान है तबलीग की सोनाक्षी और दिव्यांशु की वर्ष 2022 से पूर्व इनके माता पिता का देहांत हो गया था। तत्पश्चात इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी 60 वर्षीय बुजुर्ग दादी श्रीमती धूली देवी जी उठा रही हैं। इन बच्चों की सूचना सुबेर टीम को जून 2022 में मिली थी। फिर सुबेर टीम ने इनके घर जाकर इनकी सभी समस्याओं को सुना और एक परिवार के रूप में इन बच्चों की सभी जिम्मेदारियों को निभाने का आश्वासन इनकी बुजुर्ग दादी को दिया। इस
इसके बाद इन बच्चों की पठन पाठन की जैसे गोपिका और अन्य अध्ययन सामग्रियाँ इन बच्चों को उपलब्ध करवाई गई। साथ ही दीपावली, होली और रक्षाबंधन जैसे पारिवारिक त्योहार इन बच्चों के घर पर उपहार देकर इनके साथ मनाए गए। इसके अलावा सुबह की टीम द्वारा अनाथ पेंशन के सभी दस्तावेज निःशुल्क तैयार किए गए। आशा करते हैं कि जल्द ही इनकी अनाथ पेंशन सरकार द्वारा इनके खातों में भेज दी जाएगी, जिससे कि इनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाम का नाम मेरा नाम मैं क्लास अगर पंचायत गैसेंट से मैं आपको आमंत्रित करूंगा, प्लीज़ आप 2 शब्द इन बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए बराबर दिया। धन्यवाद गुरुजी। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए सभी आमंत्रित गणों का, सभी बहनों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, अधिकारीगणों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। और धन्यवाद करना चाहूंगा सुबेर संस्था का। देखिए, आज तक हमने सिर्फ ये वीडियो के माध्यम से देखा, लेकिन आज जब रूबरू हुए इन वीडियो से तो दिल भर गया। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था। ये सुबेर संस्था इन वीडियो के माध्यम से और जब बच्चों से रूबरू हुए, ऐसा लगा कि वास्तव में कितनी पीड़ाओं में लोग रहते हैं। हम सिर्फ अपने आप तक सीमित हैं, जैसे हमारी बहन ममता ने अभी बताया, ममता नेगी जी ने, तो लगा कि वास्तव में हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। आज ये अब आभास हो रहा है कि ये सुबेर संस्था नहीं, ये एक मंदिर है। इन बच्चों के लिए साक्षात भगवान का काम कर रहा है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए, अगर आप लोगों का भाई नवीन का, अगर आप लोग मेरी ये भेंट स्वीकार करना चाहते हो इस मंदिर में, तो मैं एक 5,000 रुपए की राशि आप तक देना चाहूंगा। ये भेंट होगी, ये सुबेर संस्था के लिए, ये इस मंदिर के लिए मेरी भेंट होगी। ज्यादा ना कहते हुए, मैं देखो आजकल ऑनलाइन का वो है, तो आप thora अपना स्कैनर खोल दीजिएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी ये भेंट आप स्वीकार कीजिए। करने में काफी मेहनत भी की है। हमारे बीच एक बालिका जो आपको दिख रही है, रूबी, कुमारी रूबी, ये अभी इनका जीएनएम है, जीएनएम में इनका हुआ है। मैं इनका परिचय आपको भी कराऊंगा। जो बैकग्राउंड में जो आवाज़ है इनकी है, इनकी आवाज़ है। अभी आपको अभी सम्मानित करेंगे हम। देखो, ये रूबी जो है, हमने इनको एजुकेशन के फील्ड में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने कोचिंग का कार्य किया, इनको पुस्तकें जो हमारे द्वारा दी गई, जो इनको वो बताया गया कि जो मोटिवेशन इनको दिया गया, गांव-गांव में जाकर के हमने कैंपेनिंग चलाई कि आप लोग जो है पढ़ो लिखो आगे और आगे बढ़ो, और हम आप लोगों के साथ हैं, सबके साथ। तो गांव-गांव में जाकर के हम सब लोगों को इस प्रकार का मोटिवेशन देने का काम कर रहे हैं। तो आज ये हमको इनसे कहने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन से हमारे साथ ये लगातार है। ये आवाज़ भी वीडियो बनाने में बहुत मदद की है। बहुत सारे हमारे भाई लोग भी ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। निश्चित ही इस मदद से हमारे गैसेंट को
जो है नई दिशा देने का हम लोग काम करेंगे। तो अब हम हमारे बीच वीडियो तो उपलब्ध नहीं है, परंतु हम यहाँ कैड गांव से एक राजा हैं जो जिनका वो राजा है, हाँ राजा, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पेरेंट्स कोई आए हुए हैं, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। कि आपको हमारे इस दीपोत्सव पर्व पर हमारे पत्रकार महोदय श्री जोयल जी, मैं प्लीज आपको मंच पर आमंत्रित करूंगा। इस उपहार दिया गया है आपके द्वारा, ये दिया जाए इनको। इसके साथ ही आपका धन्यवाद। श्रीमान पंत जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। प्लीज आप अपने जो हाथों से हाथ है और ये निश्चित ही आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद हम इस बच्चे को देते हैं। और आपकी जरूरत पड़ेगी, आप निश्चित ही हमारे सिविल सोसाइटी को आप याद करेंगे। आप हमेशा पढ़े लिखें और आगे बढ़े। नमस्ते, मैं भावना हूँ, मैं बुखाली से आई हूँ। मेरे जैसे बच्चे, मैं उनको एक छोटा सा विचार बोलना चाहती हूँ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इरादे नहीं तरीके बदलो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इरादे नहीं तरीके बदलो। इसीलिए हर काम का एक छोटा सा रिस्क लो। इसीलिए हर काम का एक छोटा सा रिस्क लो। धन्यवाद। कुड़खेत से उन्होंने एक जो व्हील चेयर एक भेंट की गई है उनके द्वारा। मनीष मनोड़ी है, कहाँ से? हाँ, ग्राम सैजी से वो यहाँ पर आए हैं। वो तो नहीं आ पाए होंगे क्योंकि चलन संबंधी को दिक्कत है। तो सुरेश सोसाइटी के पास ये मैसेज आया कि उनको चलने में दिक्कतें हैं, तो उनके लिए एक ये व्हील चेयर भेंट की गई है हमारे मिथुन राज जी के द्वारा। तो मैं स्वयं इसको उनके द्वारा, क्योंकि वो राज्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए, कहीं आवश्यक कार्य से गए हैं, तो मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। तो प्लीज आप उस बच्चे तक पहुँचा दें। नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे बच्चे के लिए चलने भी जाना पड़ रहा है। आज उसने खुद अपने पैरों पे चलना था। आज 9 साल का है। आप सभी का धन्यवाद। बच्चियों के लिए 1000 रुपये अपनी तरफ से देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे फाउंडर मेंबर यहाँ पर हैं, नवीन सर एडवोकेट जी यहाँ पर हैं, और समस्त हमारे विभाग के बहुत सारे कर्मचारी लोग यहाँ पर आए हैं। हमेशा आपको हर प्रकार की सहायता यहाँ पर उस बच्चे के लिए मिलेगी। इसके बाद पूजा रावत जी हैं, उनको चलन संबंधी जो है दिक्कत है, तो उनके लिए बैसाखी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। ग्रंथवर्धन सन ऑफ राकेश वर्धन तिरवाड़ा से, उनके द्वारा ये भिजवाई गई है। तो बैसाखी में आपको जो है भगवान करे आपको शक्ति दे, आपको हौसला दे आगे बढ़ने के लिए हमारे द्वारा। इसलिए हमने बुलाया क्योंकि हम आपके हमारे कुछ शिक्षक साथियों के द्वारा और हमारे सुबह टीम के द्वारा इन बच्चों के लिए गांव-गांव जाकर के एक मोटिवेशन कैंप लगाया गया, कि जिससे कि सभी लोग हमारे जो बच्चे हैं जो अभी घरों में हैं, जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, जो इंटर पास हैं या जो किसी भी जॉब के लिए डिजर्व करते हैं, उनके लिए हमने उनको मोटिवेशन दिया कि आप लोग फॉर्म भरिएगा, आवेदन कीजिएगा, और समय समय पर हम उनको उनके पास जो भी विज्ञप्ति आती थी उनके पास हम भेजते रहते थे, कौन से बातचीत उनसे साथ करते रहते थे। तो उनसे मोटिवेट, हमारी बातों से मोटिवेट होकर के उन हमारी बहनों ने, उन बच्चों ने जो है ANM और JNM के फॉर्म भरे, तो वो निश्चित ही उसमें सफल भी हुए, जिसमें बहुत बड़ा जो सहयोग रहा है। हाँ, निःशुल्क कोचिंग देने में इन बच्चों के लिए हमने, हमारे कोचिंग जो सेंटर था, हमारे पास अलग से कोई बिल्डिंग नहीं है, अलग सा कोई ऐसा स्पेस नहीं है। मैं आज के लिए भी जो है हमारे अजीत प्रेम जी फाउंडेशन
को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई स्पेस नहीं था, लेकिन आपने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना ये वेन्यू जो है हमें मुहैया कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको एजुकेशन के फील्ड में हम जब काम कर रहे थे तो हमारे पास कोचिंग सेंटर के लिए कोई ऐसा स्पेस नहीं था। तो हमारे जो सोसाइटी के जो अध्यक्ष जी हैं श्री नवीन प्रकाश एडवोकेट जी, उन्होंने अपने घर में जो है वो कोचिंग कराने का काम किया और हमारे सोसाइटी के मेंबर्स ने बहुत सारे जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा की, उन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिलाया। और उनके साथ साथ हमारे विशेष जो सहयोग रहा है, मनीष नेगी जी हैं, मनीष नेगी जी ने आपने अपने और मनोयोग से इन बच्चों के, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और समाज को आगे पहुंचाने में आपने हमारी एक जो मदद की है, मैं आपको दिल की गहराई से आपका सम्मान आपको देना चाहूँगा कि आप निःशुल्क रूप से आपने इन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिया और उसका परिणाम ये होगा कि हमारे बच्चे बहुत सफल भी हुए, जिसका रिजल्ट मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। हाँ, तो मैं हमारे बीच जो बच्चे हमारे सफल हुए, उन्हीं के छात्रों के द्वारा मैं उनको सम्मान देने के बुलाना चाहूँगा। रूबी को बुलाना चाहूँगा। अभी रूबी जो है, जैसे कि बताना चाहूँगा कि जीएनएम में जो है इनके स्थान पाए। रूबी जो है गुंजाबानी की हैं और गुंजाबानी से एक होनहार छात्रा है, देहरादून से जो है ट्रेनिंग ले रही हैं, क्योंकि महोदय आप ही का ये प्रतिफल है कि आपकी मेहनत का फल है कि हमारे बच्चे आपके द्वारा कोचिंग करा करके निकले। और करूंगा यहाँ पर कि काशी अभी वर्तमान में एएनएम में निकली थी और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पौड़ी से वो ट्रेनिंग ले रही है अभी आई है। और उसके साथ साथ लक्ष्मी है एएनएम रानीखेत एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से, वो अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप भी उनको सम्मान करेंगे कि आपके लगन आपके अंदर भी थी, हमारे द्वारा मोटिवेशन आपको दिया गया और आपसे रिक्वेस्ट नेगी जी से रिक्वेस्ट की गई कि आप प्लीज़ हमारा सहयोग करेंगे, हमारे बच्चों को कोचिंग करा दीजिएगा। तो आप लोगों ने निःशुल्क हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज परिणाम आपके सामने कि हमारे इस 2023 में हमारे पास 3 बालिकाएं चयनित हुई हैं और जिसमें है ममता जीएनएम के लिए उनका हुआ है ट्रेनिंग बीडी पांडे नर्सिंग कॉलेज नैनीताल में जो वो ट्रेनिंग ले रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने 1-2 साल लगातार हमारे साथ जो है हमारे बच्चों को कोचिंग निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया और इसके परिणाम स्वरूप हमारे बच्चे इसमें 2023 में 3 बच्चे निकले और 2024 में हमारे पास एक रूबी काशी और लक्ष्मी 3 बच्चे एएनएम और जेएनएम में इन्होंने क्वालिफाई किया और आज ये सरकारी सीट से जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं। रानीखेत से भी ले रहे हैं और पौड़ी से ले रहे हैं, देहरादून से तीनों बच्चे ये ले रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि रही है, आप सभी लोगों के सहयोग से हमने इनको मोटिवेट किया। और हाँ, इसके बाद हाँ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आपको कार्यक्रम थोड़ा सा देर है, आपको थोड़ा सा देर तो जरूर होगी। अब केवल आधे घंटे का कार्यक्रम है, प्लीज आप ये रूबी है हमारे बीच जो बालिका जो जुड़ी है और निश्चित से क्योंकि वो हमारे कार्यों को देख रही है और अपने दिल से यहाँ पर जुड़ी है, काफी दिनों से हमारे साथ है और मोटिवेट हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा रूबी से जो गुंजाबानी से हैं और बाकी आप 2 शब्द बोलेंगे। तो ऐसे वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, तो ऐसे वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। सुबह सोसाइटी की बेटी हूँ, अपने 2 शब्दों में ही कमाल कर जाऊंगी। नमस्ते, मैं रूबी वर्मा सुबह एनजीओ कैसन की तरफ से मैंने 2023 में RKJSN से अपने इंटरमीडिएट पास किया था। उसके बाद 12th के बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं मेडिकल लाइन पर जाऊं, लेकिन 12th के बाद मुझे कोई किसी ने भी अच्छे से गाइड नहीं किया। मतलब मुझे पता नहीं चला मुझे किन बुकों से पढ़ना है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उसके बाद हमारे गाँव में ये एनजीओ एक बार विधिक जागरूक लेके आया था।
उस महिला ने मुझे मेडिकल कोचिंग के बारे में बताया था, जिसके बाद मेरी JNM में ऑल उत्तराखंड रैंक 13वीं और NM में 9वीं निकली। आज मैं स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून से अपनी ट्रेनिंग ले रही हूँ और 2 लाइन कहना चाहूँगी NGO के लिए, जो कविता मेरे द्वारा ही लिखी गई है कि जब जब कोई असहाय है रोया, सुबह ने उनके पहलू सुलझाया, त्योहारों की लहरें गूंज रही थी, अनाथों के चेहरे रूठ रही थी, मन के परिवार है खुशियां बांटी, अनाथों के घर खुशियां फूटी, अंधेरा जैसे दूर है भागा, सबके हृदयों में करुणा जागा, नवीन प्रकाश जी बने सबके सवेरा, तब मिटा सबका अंधेरा, आओ इस दीपावली करें कुछ नहीं, अनाथों को दे खुशियों की बेट। धन्यवाद। काम है उसमें जो विशेष सहयोग है, एक आजकल सोशल मीडिया जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, तो मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा हिमांशु। जितने भी बच्चे अभी तक हमें मिले हैं दूर दूर तक जिनकी कॉल्स पे आते हैं वो हिमांशु कर पा रहे हैं। तो सुबेर सोसाइटी के सचिव सुनील कुमार जी बताएंगे उस सहयोगकर्ताओं के नाम, उनके द्वारा विशेष सहयोग दिया गया था। आप सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को, जितना हम चाह रहे थे कि ये कैसे होगा, कितने दिनों से इसकी जो प्लानिंग थी वो हुई और आज ये सफल हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं सहयोगकर्ताओं का नाम यहाँ पर बोलना चाहूँगा। मनोज नेगी जी, ग्राम प्रधान रंगचौड़ा, आपके द्वारा समय समय पर सुबेर सोसाइटी को आर्थिक सहयोग दिया जाता है, और जो ये जितने भी गिफ्ट्स आज हमारे माता पिता विहीन बच्चों को दिया गया है, ये उन्हीं के द्वारा यहाँ पर सहयोग उन्हीं के द्वारा दिया गया है। श्रीमती सीमा देवी, पत्नी स्वर्गीय गोविंद राम राज जी, ग्राम गेड़, तो आपके द्वारा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माता पिता विहीन बच्चों को भोजन व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के बाद हमने जितने भी माता पिता विहीन बच्चे हैं उनको भोजन व्यवस्था की गई है, तो इन्हीं के द्वारा उनको भोजन व्यवस्था की गई है। यहाँ पे श्री विपिन राज जी, अध्यापक ज्योतिराज जी, आपके द्वारा छोटे भाई मनीष को व्हील चेयर भेंट दी गई है, जो आपके थोड़ी देर पहले आपने देखा, तो ये व्हील चेयर उन्हीं के द्वारा यहाँ पर दी गई है। ग्रंथवर्धन सुपुत्र राकेशवर्धन, ग्राम तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, इनके द्वारा बहन पूजा रावत जी को बैसाखी भेंट दी गई, जो कि आप थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा। इसके बाद सुरेंद्र कुमार जी, असम राइफल कार्यरत, ग्राम दानिंदाली, आपके द्वारा हमारे बच्चों के लिए घर की सजावट हेतु यहाँ पर लड़ियां भेंट स्वरूप प्रदान की गई। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ एडवोकेट पृथ्वी सिंह नेगी जी द्वारा दीपावली उपहार आयुष सिंह, ग्राम धरवानी को भेंट स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया गया। इसके बाद साथ ही यहाँ पर हमको कुछ आर्थिक सहयोग के रूप में कई लोगों ने यहाँ पर आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया हुआ है। मैं आपको एक एक करके सबका नाम बताना चाहूँगा। श्री रामलाल टांडा जी, मैघली, 500 रुपये। श्री सुरेश कुमार जी, अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्याण, 500 रुपये। श्रीमती रेखा आर्य जी, प्रधान सहायक, रायका गैरशन, 500 रुपये। ब्रजमोहन जी सुपुत्र, मायाराम जी, ग्राम फरकंडे, 500 रुपये। श्रीमती अनुराधा जी, ग्राम नैल, 500 रुपये। श्री बनवारी अग्निहोत्री, ग्राम जिमपुर, 500 रुपये। श्री प्रेम आर्य जी, फार्मेसी अधिकारी, BSc महलचौरी, 500 रुपये। श्रीमती लीला आर्य जी, अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलिखाली, 500 रुपये। श्री मंगललाल जी, PWD विभाग गैरसैंण, 500 रुपये। प्रकाश चंद्र जी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक गैरसैंण, 500 रुपये। श्री गोविंद राम ओलिया जी, ग्राम सल्याणबेंड, 1500 रुपये। श्री नरेश मोहन ओलिया जी, जो कि सुपुत्र है श्री गृहराम गोविंद राम ओलिया जी के, उन्होंने 500 रुपये। और एक हमारे बीच गुप्त दानी भी हैं, जिन्होंने 2000 रुपये यहाँ पर भेंट किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। इसके साथ ही कुछ और भी हैं। श्री वीरेंद्र सिंह जी, पतंजलि युवक समिति गैरसैंण, 1000 रुपये। श्री राकेश कोहली
निकट देवभूमि 1000 रुपये, श्री ब्रिजमोहन राज जी ग्राम गेड़ 500 रुपये। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में श्री कुंवर सिंह रावत जी सभासद नगर पंचायत गैरसैंण, आपने हमको अभी अभी थोड़ी देर पहले 5000 रुपये दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और इसके साथ ही मनीष गुलोड़ी जी जो सैंची जिनकी माता जी यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, उन्होंने भी हमको 1000 रुपये दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी आगंतुकों, अतिथियों का, सभी समाज सज्जनों का, महानुभावों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को जो है आराम से सुना और पूरे मनोयोग से सुना और एक नई प्रेरणा आए। और समय की बाध्यता को देखते हुए हम सबको यहाँ पर नहीं बुला पाए, लेकिन कुछ जैसे हाँ, अगर कोई अपने भाव से अगर बोलना चाहे तो निश्चित ही जो है अब सबके मन में विचार तो आ ही रहा होगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। पर आपसे बोलना चाहिए, अगर कोई बोलना चाह रहा है अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि मन तो कर रहा सबको बुलाऊं, पर कार्यक्रम की व्यस्तता को, क्योंकि देर में शुरुआत है, बहुत सारे लोग बहुत शुरू से आए हुए हैं, जो हमारा निश्चित जो समय था उस समय से आ रहे हैं। अगर कोई बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए। हाँ, हमारे बीच सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी आपके सामने कुछ बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं 2 शब्द बोलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सुबेर सोसाइटी के हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री नवीन प्रकाश एडवोकेट जी और समस्त एनजीओ के कार्यकर्ता और सदस्य, यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु, कर्मचारी बंधु और समस्त माता बहनों का मैं इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा नवीन प्रकाश एडवोकेट जी को, जिनके माध्यम से आज सुबेर सोसाइटी एनजीओ का गठन हुआ और एनजीओ के माध्यम से आज हमारे पूरे विकास खंड में उन्होंने अपना एक जो यहाँ पर प्रकाश फैलाया, जो उनके सदस्यों के द्वारा एक कड़ी मेहनत की गई और 20 से ज़्यादा परिवार के अनाथ बच्चों को उनके द्वारा आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। हमारे उन्होंने कई जैसे विकास खंड के अंतर्गत पंचाली, धारापानी, बुखाली, गैर, कोट, यहाँ पर बच्चों के अनाथ बच्चों के यहाँ पर जो वीडियो दिखाई, मैं इन बच्चों का भी यहाँ पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज इस एनजीओ के माध्यम से उन्होंने इन बच्चों की सहायता की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेमांशु पवार जी को भी, जिनके माध्यम से, जिनके यूट्यूब के माध्यम से लगातार गैरसैंण में जो भी समस्याएं होती है, गैरसैंण के जो भी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, उनके माध्यम से वो आगे पहुँचाते हैं और सरकार तक इस खबर पहुँचती है। और होता है वास्तव में, मैं नवीन प्रकाश जी के पिताजी के बारे में भी कहना चाहूँगा। स्वर्गीय श्री गोविंद राम जी राज, जब वो पहले हमने उनको देखा था तो प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ताओं में, धार्मिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में और तमाम जो भी कार्य हमारे गैरसैंण के अंतर्गत होता था, उनका सबसे बड़ा योगदान रहता था। और आज मैं नवीन प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उनके सपनों को साकार करके आज यह दिखाया कि वास्तव में हम भी इससे कम नहीं है। तो मैं ज़्यादा न कहना चाहता हूँ। एक बार पुनः मैं सुबेर सोसाइटी के सभी
सदस्यों का और सभी यहाँ पर आए हुए लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में आपने हमारे सुबीर संस्था को अप्रिशिएट किया और निश्चित ही आपके सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से हम निश्चित ही ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यही आशा करते हैं। तो इसके बाद हमारे जो बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था है वो लोग भोजन करके जाएंगे। आप लोगों को घर जाने की व्यवस्था हम देखते हैं, अभी करते हैं, घर तक पहुंचाने की। आप सुरक्षित अपने घर पहुंचें। अगर इस प्रोटोकॉल का प्रॉपर पालन, समय की बाध्यता और स्पेस की कमी, जगहों की कमी के कारण हम नहीं कर पाए हैं, आप हमारी गलतियों को नजरअंदाज करना, क्योंकि उद्देश्य, हमारे कार्य के उद्देश्य को आप सभी लोग ध्यान रख रहे होंगे कि हमारे कार्य के उद्देश्य क्या है। तो इसलिए हम प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं करा पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि जब भी हम आपको याद करेंगे आप हमारे बीच जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि आपके यहाँ बैठने से हमारा साहस दुगना होता है। और निश्चित ही आप लोग बैठे हैं, बड़ी शालीनता के साथ बैठे हुए हैं और हमें बड़ा साहस हो रहा है। आने वाले भविष्य में जब हमारा कार्य और आगे बढ़ता चला जाएगा और निश्चित ही हमारा साहस भी आप लोगों को देख करके बढ़ेगा। तो इस कार्यक्रम में जो भी कमियां रह गई होंगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपकी पूरी सुबेर की टीम जो है उसके लिए क्षमा चाहती है। और सुबेर की टीम में जिन लोगों ने जो है इतने समय से प्रयास करते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय सुनील सर हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय हैं, और हमारे मीडिया पार्टनर के रूप में हमारे हिमांशु पंवार जी, जो गैरसैंण वाला चैनल जिनका है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करने में, हमारे इन छोटे ननिहालों के बीच पहुंचने में और हमारे समाज के अन्य लोगों को जोड़ने में जो काफ़ी सहयोग किया। मैं आपका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अगर किसी को लगता है कि हमारे बीच किसी को मुझे कुछ बोलना था, मुझे मौका नहीं मिला, प्लीज़ आप मुझे स्वेच्छा चाहिए। आपका कार्यक्रम है, ये हमारे गैरसैंण के बच्चों के लिए कार्यक्रम है और हमारा ही कार्यक्रम है। कोई कहीं भी बैठा हुआ है तो प्लीज़ आप इस प्रोटोकॉल का ज़्यादा माइंड ना करते हुए, अगर कोई बोलना चाहेगा प्लीज़ आप प्लीज़ रेज योर हैंड, अगर हाथ खड़ा करेंगे और प्लीज़ बोल सकते हैं। अभी इतना समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, अगर कोई थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। समय की बाध्यता को देखते हुए आप थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में रखेंगे। सभी लोग सुबह से आए हुए हैं और जय फिर नमस्कार, आप सभी का यहाँ पर सुबह सोसाइटी के द्वारा जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें स्वागत है। काफ़ी देर से हम सभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और काफ़ी अनाथ बच्चों का किस तरीके से आप लोगों ने हेल्प किया है वो हम सब देख रहे हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, और आप लोग भी बेटा पढ़ाई करिए और किताबें मत छोड़िए कभी भी। इतने ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतने महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप इनसे कुछ सीखिए और जो भी हो अपनी किताबें कभी ना छोड़िए, खूब पढ़े, खूब मन लगा के पढ़े और बड़े बड़े ऑफिसर बने। और दोबारा यहाँ पे नवीन सर जब बुढ़े हो जाएंगे तो उनको आप हेल्प करिए, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया अपने शब्दों से। आपका सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। अगर सभी लोग एक सामने फोटो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम बच्चों के लिए कार्यक्रम हमने भोजन व्यवस्था की है, तो समझ चाहूँगा कि सभी लोगों के लिए स्पेस इतना नहीं था इनके पास भोजन व्यवस्था में मुझे खुशी हो जाना था, तो सब लोगों के लिए नहीं करा पाए भोजन व्यवस्था। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए भोजन व्यवस्था के लिए हम आप लोगों को फ्री कर रहे हैं और आप सभी लोग समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारा पूरा साथ दिया। आप सभी लोग बहुत बहुत सम्मान आपका, धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ पे हो रही है बच्चों के खाने की तैयारी और ये कुछ बच्चे यहाँ पर खा रहे खाना, देखो। तो ये हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं यहाँ पे खाना बांटने में। आज के अन्नपूर्णा लोग हैं आज के ये। वाह, क्या स्माइल है चेहरे पे। करके दाओ कब यहाँ से हरदीप
बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर। और हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पर साफ सफाई करते हुए आज के कार्यक्रम में पहुंचे सभी बच्चों का और सभी जो अतिथि महोदय वहाँ पे आए थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही भावुक कार्यक्रम रहा आज का और सभी बच्चों द्वारा दीपावली के उपहार वहाँ पे लिए गए और सभी सहयोगी द्वारा बहुत सारा सहयोग हमें किया गया। तो सभी का धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।